And you have worked with finance with Shara Charan Hegde, Raj Shamani, and top influencers and top brands. What do you think they have done right? We have seen a lot of buzz like AI-driven marketing in the industry. मेरे को ऐसा लगता है कि AI ड्रिवन मार्केटिंग के पीछे हम जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वही अगेन सेम क्वेश्चन, ये क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं मार्केटिंग से पीछे पीछे रह रही है. तो अभी हो क्या रहा है कि जस्ट बाय डिजाइन सबको पता है कि लोग भूल जाते हैं. एवरीवन इज ऑप्टिमाइजिंग फॉर कितनी जल्दी आप हाई शेयर्स, हाई टॉक ऑफ द टाउन बन सकते हो. पर्सनली माई टेक ऑलवेज हैज बीन, जो कहावत है ना कि एवरी बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो गुड पब्लिसिटी, एवरी बैड पीआर स्टंट इज अ गुड पीआर स्टंट. आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ दैट. मैं बिल्कुल भी उसमें बिलीव नहीं रखता. ब्रांड एथिक्स, ब्रांड बुक में नाम की एक चीज़ है, तो उनको ब्रांडिंग नहीं आती है. आई थिंक येस मैडम वाज सिंपली आई थिंक अ बैड मार्केटिंग टीम का कॉल. आई फील इंटरनली कुछ और सोचा होगा, वो एग्जीक्यूशन में कुछ और निकल गया होगा. उन्होंने सोचा था कि इसको अलग तरीके से परसीव किया जाएगा, वो कुछ अलग हो गया. I think it's just a mistake. I don't think it's a smart, cleverly, well thought campaign. Creativity पे ना मेरा definition थोड़ा change हो गया है. Okay, Karan, do you think coding is a creative job? Like you have built a brand in 2015, and right now you're already working with BuzzLab and you're building this. Sorry. So what is more difficult to build a startup right now or 10 साल पहले startup नहीं, I बनाना? think now it's easier. Now it's easier. Now it's easier. थोड़ा थोड़ा nuance answer actually. Now it's easier to go from 0 to 1. उनकी समझ नहीं है. अगर आप उससे पूछोगे कि ब्रांड कैसे बनता है, वो बोलेगा पैसे डालो, एड्स चलाओ, ब्रांड बन जाएगा. ब्रांड इज एन आउटपुट, ब्रांडिंग इज इनपुट. ठीक है, को मेरे को बहुत हेट है कॉलेज के पास आउट जब लिंक्डइन पे वो हेडलाइन लिख लेते हैं ब्रांडिंग एक्सपर्ट. वो इतना मिसलीडिंग है. Top 3 books that you recommend every emerging marketer should read. Guys, welcome to the second episode of Success Secrets. आज का हमारा एपिसोड बहुत खास होने वाला है. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने 2015 में अपना स्टार्टअप स्टार्ट करा. फेसबुक, नैसकॉम, टाटा जैसी कंपनी से फंड जुटाए. उसके बाद उन्होंने पेटीएम जैसे ब्रांड्स के साथ काम करा और आज वो अपना एक सेकंड स्टार्टअप रन कर रहे हैं जिसमें उन्होंने 100 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स के साथ काम करा है. और राज शमानी, शरण हेगड़े, जिनको आप फाइनेंस विद शरण के नाम से जानते हैं, उनके साथ एज अ ग्रोथ एडवाइजर काम कर रहे हैं. तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पूरा सुने एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और गेस्ट लेके आ पाए और उनके सक्सेस के सीक्रेट्स आपके सामने रख पाए. Okay. So first of all, thank you so much, Sindhu, for joining us today, and welcome to Success Secrets podcast. Sure, thanks for having me. Thank you so much. Sindhu, I have found a very interesting fact about you कि यार 14 साल की एज में आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, फिर आप म्यूजिशियन बनना चाहते थे, बट 2015 में आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट करा और आपने फेसबुक, नैसकॉम एंड टाटा जैसी कंपनी से फंडिंग भी उठाया. सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड कैसे वो ट्रांजिशन हुआ आपका? उसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी है. सो आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ सिटी कॉल्ड कटक इन उड़ीसा, एंड मैंने इंटर्नशिप्स भी नहीं की हुई थी. सो इनफैक्ट आई हैड नो आइडिया इंटर्नशिप का. मैंने वर्ड भी नहीं सुना था टू बी ऑनेस्ट. तो मैं जब एमबीए करने गया नोएडा, वहाँ पे पहली बार इंटर्नशिप सुना. नाउ दिस स्टेटमेंट इज नीडेड बिकॉज इसका मतलब ये है कि मुझे इक्विटी के वर्ड के बारे में कोई अवेयरनेस या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना ही मुझे को फाउंडर्स क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्टार्टअप क्या होता है, जीरो आइडिया. There was a guy who was building this startup called Together in 2015. He told me to join as a co-founder. Um the day he told me, मैं जाके co-founder का टर्म गूगल किया और हमारे कॉलेज में एक मेंटर थे, हमारे ग्रुप्स के एक मेंटर हुआ करते थे. एंड आई आस्क्ड हर दैट हे, and he also proposed me an equity. So I asked her that hey, मुझे equity मिल रहा है, क्या इसका मतलब है and all. Everyone told me no. So everyone told me कि आप अपने लाइफ के पहले करियर में मान लो अगर कंपनी डूब गई तो पूरा लाइफ आपको दुनिया बोलेगी कि हे, इट वाज योर फॉल्ट, एंड इफ यू हैव लेट्स से किल्ड योर ओन स्टार्टअप, आपको मैं क्यों हायर करूं. सो हायरिंग में इश्यू होगा. सबने मुझे बोला, सबने. Okay.
So मेरे को तो बहुत एंजाइटी थी इनिशियली कि शुड आई जॉइन इवन एज अ को-फाउंडर और से ये चला 1 साल चला, 1 साल मैंने बैक एंड फोर्थ उसके साथ किया। आई थिंक बीच में एक ऐसा टाइम आ गया था, आई वाज लाइक स्क्रू इट, लेट मी नॉट डू इट एट ऑल। सो मैंने ओके। मना कर दिया था उसको। But I was very much passionate about the idea. I was very passionate about the app, the idea that they had and all. So I was like कि यार ये बड़ा बन सकता है। मैं 1 साल बाद फिर से वापस गया and I was like कि I will become the co-founder, but I will take some money as a compensation. आप मेरा इक्विटी बहुत कम कर दो, फर्क नहीं पड़ता, ESOPs कर दो, फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे रेम्यूनरेशन चाहिए उसमें। मैं ओके। पूरा का पूरा नहीं जा सकता। सो इनिशियल फाइट तो वही था इनिशियली करने के लिए। फिर डील क्रैक हुआ, आई जस्ट जॉइन देम एंड आई स्टार्टेड। when we started it was not a rosy picture at all. In fact पूरा 2 साल raising money, so we 15 लोग हम एक 3 BHK में रहते थे, ओह। 12 people to be exact, ओके। मीनिंग पाई पाई बचाया हुआ है उस टाइम पे। So yeah, it's not that rosy coming out of an MBA college, क्योंकि MBA college आने के पहले आपका thought क्या होता है कि you'll wear a suit, nice suit, wear leather boots and go to a fancy AC वाला office and all. We used to work out a very very small cabin, and all stuff. I did those things which I never thought I will do, uh, and I will find joy in it. So for an example, hiring I never thought I will do. For ओके। an example, business development I never thought I will do. मैंने ओके। कभी नहीं सोचा था कि हे आई विल डू सप्लाई साइड वेंडर साइड से बात करना, पार्टनरशिप्स ओके। करना, क्योंकि मैं मार्केटिंग सोचा था कि ओके क्रिएटिव जॉब है, ऑपरेशंस में क्या ही होता है। सो काफी ग्रंट वर्क इनिशियली, बहुत सारा ईगो जो आप अंदर से पकड़ के बैठे हो, द थॉट। Initial 1 year was just breaking those philosophies, ideas about the world and all going down. ओके। अंडरस्टूड। सो वो जो फंडिंग रेज करने वाला पार्ट था, सो हाउ डिड यू लाइक रेज दोस फंड्स? लाइक देयर आर सम एप्लीकेशंस, some No, criteria that you have done? जब मैं गया नास्कॉम ऑलरेडी हो चुका था। ओके। कुछ पारसी इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हमारे पास थे। ओके। uh, सब कुछ उसके बाद से चालू होता है। सो हमने एंजल राउंड फंडिंग ऑलरेडी उठा ली थी वहाँ पे। जिनसे उठाई थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अर्न्स्ट एंड यंग थे, ओके। एंड वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टाटा थे। ठीक है। नाउ इन्वेस्टर सर्कल बेसिकली इज अ चेन सर्कल। if so and so person has given you money, अगर वो इंसान खुश है देन ओके। वही इंसान आपको इंट्रोड्यूस करवा सकता है और 5 लोगों को। यस। सो बट यू हैव टू आस्क फॉर इट। एंड ऐसा नहीं कि मतलब उनकी जिम्मेदारी है जबरदस्ती लोगों को लेके आना। आई रिमेम्बर एंड लीड इन्वेस्टर्स कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ लीड इन्वेस्टर। नाउ लीड इन्वेस्टर का वही काम होता है कि वो एक्टिवली जाके दूसरों से मिलाता है। सो जब मैं टेकअप किया था पूरा, आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सोशल के फाउंडर। ओके। आई वाज सोशल, आपका जो पब का जो चेन है, यस। ताज में मीटिंग था। आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रेडियो मिर्ची का कोई एक बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव। आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अदर वेरी वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये बहुत ये कैसे हुआ करते थे कि दैट पर्टिकुलर लीड इन्वेस्टर विल टेल मी दैट हे आई हैव गिवन योर कॉन्टैक्ट टू दिस गाय and I'm trying to arrange a meeting in so and so, let's say Taj for an example. Make your deck, make your app, and make your app bloody work for ओके। sure. तो होता क्या है ना, 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स मीटिंग में आप ऐप लेके जाते हो और आप बोलते हो मेरा ऐप ये है, आपका ऐप क्रैश करता है। मेरे साथ इतनी बार हुआ है, 10 मीटिंग्स में से 5 मीटिंग में ऐप क्रैश होता ओके। है। सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग्स नहीं हुए हैं बिकॉज इन्वेस्टर्स चिढ़ गए हैं कि ये ऐप काम नहीं करता उन सब में। ओके। So yeah, 90% of the investor meetings were one-to-one. ओके। The NASCOM, and then there was another there were two more investment rounds.
One was called there was a festival, there was a conference called RISE, RISE. Okay. जापान का या हांगकांग का कोई कॉन्फ्रेंस है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बहुत पुराना टाइमलाइन है. एंड देयर वाज समथिंग सम एंड देयर वाज अ चाइना एक्सेलरेटर. चाइना में एक बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट फंड हाउस है जिसका नाम एस से चालू होता है, SOAS या ऐसा कुछ, जो मोबाइल एप्स, मोबाइल कंज्यूमर इंटरनेट एप्स के पास खाली करते हैं. Okay. वहां पे देयर इज अ फॉर्म. हम लोगों ने बकायदा वेबसाइट पे गए, फॉर्म देखे, फॉर्म फिलअप किया. बट सिर्फ फॉर्म तक सीमित नहीं रहे हम, फिर लिंक्डइन पे गए, देखा कि उनके टीम में कौन कौन है, सबको रिक्वेस्ट भेजा, सबके साथ बात की, सबको थोड़ा ट्राई किया नॉच करने को कि हे हमने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया हुआ है, वी आर दिस 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 इस कंपनी, आप देखो अगर कोई एक मीटिंग अगर हो सकती है आपके हेड के साथ. पर फंड हाउस 8 लोगों से बात करो, 2 लोग आपको रेस्पॉन्ड करते हैं मिनिमम, Yes. कि हे ठीक है मैं आपका कुछ मीटिंग करवाता हूँ. सो मीटिंग हुई, दे वर इंटरेस्टेड. एंड व्हाट हैपेंस इज आपका एप्लीकेशन खो ना जाए, द आइडिया इज दैट, क्योंकि फॉर्म फिलअप करना इज वेरी इजी, लाइक वाई कॉम्बिनेटर फॉर्म लेफ्ट राइट सेंटर हर कोई करता है, ठीक है. Yes. फॉर श्योर चलो ठीक है, मैं मान सकता हूँ वाई कॉम्बिनेटर बहुत स्ट्रक्चर है कि हाँ ठीक है विजिबिलिटी रेशियो काफी हाई रहेगा, बट स्टिल आई विल बी पैरानॉइड. मैं वाई कॉम्बिनेटर के सारे एनालिस्ट को ऐड कर लूंगा जाके मेरे लिंक्डइन पे, एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं अपनी एंड का कसर ना छोड़ूं. तो मोर और लेस यही 2 राउट्स पे हम लोगों ने किया हुआ था. तब वीसी फंडिंग उतना फेमस नहीं था, नीदर वीसी फंड्स हमें पता थे. Okay. सेकेंड, वीसी फंड्स आइडिया स्टेज पे नहीं लगाते थे उतना उतना ज्यादा. एंड वी और तब हम बॉम्बे में थे, बॉम्बे में ये कल्चर नहीं था, ये कल्चर जस्ट चालू हो रहा था बैंगलोर में. सो हम कभी वीसी राउट पे गए नहीं थे. Okay. Understood. Understood. So, after successfully exiting that startup, you have worked with companies like Paytm and then BetterHalf.ai, and you have worked with a couple of startups and as an advisor. So, क्या mindset था आपका? Why did you decide to join Paytm? क्यों एक हम्म, startup के साथ गए? Why don't you go for a bigger firm हम्म. after successfully exiting that startup? So, क्या वो mindset था आपका? So honestly, it was not successful exit. That's why maybe the mindset is coming from that. It was a it was a bad breakup, not an exit rather. So हम लोग 3 co-founders थे. Okay. There was the CEO, there was a CTO, then there was me. We were not able to find revenue कैसे करेंगे. Okay. एंड सो हमें मोनेटाइजेशन के लिए काफी प्रेशर किया जा रहा था. हम लोग सोशल नेटवर्किंग ऐप थे. हमने एक राउंड ऑफ पिवट मारा, पिवट मार के हम लोग insider.in का बिजनेस मॉडल में चले गए. insider.in के बिजनेस मॉडल को काफी स्केल कर रहे थे, बट मेरा दिल से इंक्लिनेशन नहीं था वो आइडिया को लेके. आई वाज फाइटिंग फॉर कि नहीं नहीं पुराना आइडिया चल सकता है, चल सकता है. इनफैक्ट वन ऑफ माई लर्निंग्स इज इतना भी इमोशनली अटैच मत हो जाओ आइडिया को कि थिंग्स बिकम वेरी वेरी हेक्टिक फॉर यू टू पिवट ऑल्सो उस पे. बट आई यूज टू बी दैट पर्सन. मेरे लिए बहुत मुश्किल था पिवट मारना, बहुत ज्यादा मुश्किल था. तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी एट माई वर्क आफ्टर द पिवट. एंड आई वॉज लाइक यार ये हो नहीं रहा है मेरे से और बिल्कुल भी. सो आई took an exit because it was not working out. We were not able to have a very healthy relationship within a healthy working relationship within our founders as well. तो मैं निकला वहां से. अब मैं जब निकला तो जस्ट बाय डिजाइन वी वर बिल्डिंग पेटीएम इनसाइडर्स मॉडल. insider.in तब पेटीएम ने ऑलरेडी खरीद लिया था. Okay. सिर्फ उन्होंने रीब्रांड नहीं किया था पेटीएम इनसाइडर बोल के. Okay. It was insider.in, but Paytm was the owner of it. Okay. So I was like, पता नहीं मेरे अंदर एक ऐसा एक फीलिंग है, कहा गया था दैट हे आई थिंक आई नीड टू लर्न मोर. सो आई वाज लाइक मेरे को वापस जाना है मार्केटिंग ग्राउंड लेवल से सीखने. आई विल कम बैक टू एंटरप्रेन्योरशिप जब मुझे लगेगा सही टाइम है, जब मुझे Okay. लगेगा आई एम रेडी. फर्स्ट सेकेंड, आई वाज लाइक आई नीड टू बी क्लोजर टू फाउंडर्स एंड क्लोजली ऑब्जर्व Okay. कि दूसरे फाउंडर्स क्या क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं ऑल. एंड नेक्स्ट टाइम मैं बाउंस बैक आई नीड टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड ऑफ दिस. Okay. आई थॉट आई वाज नॉट मच्योर एनफ एज अ को फाउंडर या लीडर कह लो. तो बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग आ गया था उस पे कि ये मुझे कि मतलब ऐसे भी थॉट्स आ गए थे कि पिवट मेरी वजह से हुआ है. अगर मैंने
फर्स्ट मॉडल सक्सेसफुल कर लिया होता, पिवट भी नहीं होता उस पे. Okay. So that's why I joined Paytm Insider. It was it was very odd for the first 6 months, coming from a co-founder tagline status. सब लोग आपको वाह वाह करते हैं. You are in stage and all. Suddenly getting a designation of marketing executive, sitting in office. आपके ऊपर 4 bosses हैं. uh, हफ्ते में 4 गाली 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 सुनते हो. you you don't know you don't know a lot of things. सो फर्स्ट 4 महीना वो ईगो क्लैश. हर हफ्ता कुछ ना कुछ मैं ऐसा सिली मिस्टेक करूंगा, कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूंगा जो मुझे पता नहीं है, एंड आई विल फील द ब्रंट ऑफ इट. आई विल गो बैक टू होम, थोड़ा फील होगा, Yes. ग्लिम्पसेस आएंगे कि अरे यार ये लाइफ ऐसी थी वैसी थी. तो फर्स्ट 4 महीना वैसा था, बट आई एक्टिवली चोज. So I did Paytm Insider, then joined Filter Copy Dice Media, a parent company, Pocket Aces, was working directly with the founder. Okay. Then joined, फिर मैं बैंगलोर आया, joined Better After AI, worked directly with the founder, built my team, then joined Jupiter, and then started my company. सो Yes. ये एक एक्टिव चेज था, ये एक एक्टिव काफी लंबे टाइम का चेज था कि आई थिंक आई एम नॉट येट रेडी. ऑल्सो Understood. द चेज वाज ऑफ क्यूरियोसिटी, कि एंड द क्यूरियोसिटी वाज कि क्या बिजनेस मॉडल चलता है, किसका बिजनेस मॉडल चलता है, क्या मार्केट चलता है. एंड द ओनली सेफेस्ट वे टू नो इज बाय एक्चुअली वर्किंग विद अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स. और कोई और इससे सेफेस्ट तरीका और कुछ नहीं है. दो ही सेफ तरीके हैं ना, कि या तो आप खुद के स्टार्टअप बनाओ, बार बार बनाओ, बार बार बनाओ, जिसको सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. Yes. मैं ना उस थॉट में बिलीव नहीं रखता, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपने 2 फेल मार लिए ना, उसके बाद आपके पास और नहीं रहेगा दिमाग. मतलब उसके बाद बहुत कम लोग हैं जो 2 बार फेल मार के थर्ड टाइम सक्सेसफुल किए हैं. वो नंबर बहुत बड़ा नहीं है, उसके लिए अलग ग्रिट चाहिए. मेरे अंदर इतना भी ग्रिट नहीं है. Okay. या Understood. So, when did you decide to, start BuzzLab, and क्या वो moment था कि यार आपने एक स्टार्टअप करा, राइट? उसमें आपने स्ट्रगल करा, आपने जैसे बोला कि 3 BHK में 12-13 लोग रहते थे, आपने देखा वो जर्नी 0 to 1 का, इट्स वेरी हार्ड. उसके बाद आपने एक जॉब करा, राइट, राइट पेटीएम में. फिर देन यू वर्क विद कपल ऑफ स्टार्टअप्स, यू वर इन अ गुड राइट. पोजीशन, यू आर गेटिंग अ वेरी वेल पेड जॉब, राइट? So when did you decide to leave the job and decide to start BuzzLab, and वो क्यों आया वो mindset कि दोबारा से कुछ करना चाहिए यार? तो 2017 से लेके अभी 2024 चल रहा है, 2022 हाफ तक मैंने मल्टीपल स्टार्टअप में काम किया. अब मल्टीपल स्टार्टअप्स के साथ जब काम कर रहा था, उसके साइड में आई यूज्ड टू डू एडवाइजरी. मैं ग्रोथ स्कूल में पढ़ा रहा था, मास्टर्स यूनियन में पढ़ा रहा था, अभी भी मास्टर्स यूनियन का आई एम अ गेस्ट फैकल्टी, आईआईएम्स में, आईएसडी में. सो पढ़ाने का काम वाज ऑलवेज देयर, कंसल्टेंसी का काम, एडवाइजरी का काम वाज ऑलवेज देयर. सो कुल मिला के लास्ट 8 9 9.5 साल के वर्क एक्स में मैंने इजीली 100 to 150 फाउंडर्स के साथ डीपली बात की है. और ये अलग अलग टाइप के फाउंडर्स हैं. मुझे 100 to 150 का सैंपल साइज का फाउंडर्स का टेम्परामेंट, इन्वेस्टमेंट कैसे रेस करते हैं, कौन क्या बिजनेस मॉडल बना रहा है, क्या बिजनेस मॉडल नहीं चला, क्या चला, आइडिया है. Okay. जब जब इतना सैंपल साइज आपके पास होता है, आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं. Yes. प्लस प्लस मैंने इजीली 25 कंटेंट क्रिएटर्स, लार्ज कंटेंट क्रिएटर्स के साथ भी काम किया है. सो आई वाज एन ग्रोथ एडवाइजर ऑफ राज शमानी. अभी भी आई एम. इट्स बीन 8 to 9 months with him. I was a growth advisor to Finance with Sharan. 1% क्लब लॉन्च करने में हेल्प किया था मैंने. तो पैटर्न मेरे दिमाग में, पैटर्न्स फाउंडर्स का, स्टार्टअप्स का ऑन एंड कंटेंट क्रिएटर्स का है काफी लंबे टाइम Okay. से ना. उनमें ना कुछ 4-5 पैटर्न्स बहुत क्लियरली काफी काफी टाइम से मेरे को नोटिसेबल हो रहे थे, जिसके लिए मैं आफ्टर आई लेफ्ट द जॉब मैंने इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग की. और इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग के टाइम पे मैं गया एक सर्वे के स्प्री में. आई स्टार्टेड स्पीकिंग विद अ लॉट ऑफ सीएमओस टू फिगर आउट कि अभी जो एआई वेव चल रहा है उसमें कहाँ कहाँ पे डिसरप्शन होना है. तो मेरे को एक पैटर्न दिखा. वो पैटर्न ये दिखा कि सर्विसेज एजेंसीज
services businesses are huge. वर्ल्ड के लार्जेस्ट टॉप 100 कंपनीज में से बहुत सारे कंपनी सर्विसेज हैं. मैकेंजी सर्विसेज है, बेन एंड को सर्विसेज है, टीसीएस सर्विसेज है, एचसीएल सर्विसेज है. आप बीपीओ को एक फंक्शन कह सकते हो, बट एसेंशियली टोटल सर्विसेज बिजनेस है. तो आई वाज लाइक कि ये जो विलेनाइज करके देखते हैं लोग कि अरे एजेंसी ओनर्स बुरे हैं, सर्विसेज बिजनेस में पैसा नहीं है, प्रोडक्ट बिजनेस में पैसा है. मैं तो उल्टे डायरेक्शन में आ रहा हूँ. मैंने तो 9 साल प्रोडक्ट बिजनेस देखे हुए हैं. एंड मैंने जितने भी बिजनेस देखे हुए हैं, जस्ट बिकॉज मैं ग्रोथ में हूँ, मेरे को पता है कि सबका पीएनएल कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं है, कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं है. एंड आप हाईली प्रॉफिटेबल छोड़ दो, मीडियम लेवल प्रॉफिटेबल भी नहीं है. एंड सर्विसेज बिजनेस आर कैश फ्लो पॉजिटिव ऑन डे वन. मतलब आप सबसे बुरे इंसान हो गए और आपको मतलब सबसे डम इंसान हो गए तभी आप जाके 20% मार्जिन में रहोगे. मतलब चलो आप सबसे मतलब डम इंसान हो गए तो 5% मार्जिन में रहोगे. बट 5% मार्जिन भी ज्यादा है, प्रोडक्ट वाले उतने भी नहीं कमाते हैं. सो आई वाज लाइक समथिंग इज फंडामेंटली रॉन्ग. कोई लार्ज ऑगिलवी आज के डेट में क्यों नहीं बन पाया? हार्डली शबैंग वबैंग लोग बड़े बन गए हैं, बट वो एक अलग टाइम पे बड़े बने हैं और एक अलग जमाने में बड़े बने हैं. एंड शबैंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डज 300-400 करोड़ पर ईयर. मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट कौन सा प्रोडक्ट कंपनी सुना हुआ था इंडिया में जो 300-400 करोड़ 4 साल में बना दी है. प्योर प्ले प्रॉफिटेबल एंड कैश फ्लो पॉजिटिव. मैं सिंपल ग्रॉस सेल्स या रेवेन्यू की भी बात नहीं कर रहा इसमें. तो आई वाज लाइक सर्विसेज में बनाएंगे बट इसको अलग तरीके से बनाएंगे. सो मुझे पैटर्न्स का देखा. नंबर 1, कोई कंटेंट लेड ग्रोथ कंपनी अभी तक बनी नहीं है. इंडिया के मैंने पूरा वर्ल्ड छान मारा है, नहीं बनी है. इन दिस केस हो क्या रहा है कि देयर आर प्रोडक्ट पीपल जो वीडियो एनालिटिक्स टूल्स बना रहे हैं, ये एक चल रहा है. देन देयर आर प्रोडक्ट पीपल जो वीडियो क्रिएशन टूल्स बना रहे हैं, लाइक video.ai, repurposing टूल, एडिटिंग टूल्स, ये सब बना रहे हैं. देन देयर आर एजेंसीज जो माइक्रो कंपोनेंट में चीजों को करते हैं, बट दे आर एसेंशियली डिलीवरी सर्विसेज. सो कोई एडिटिंग सर्विसेज बेचता है, कोई कंटेंट क्या उसको कहते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सर्विसेज बेचता है, कोई इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट सर्विसेज भी बेचता है. बट एसेंशियली लोगों का डिलीवरी का काम है. सो एवरीवन इज सेलिंग समथिंग इस पे. आई वाज लाइक कंटेंट ऐसे काम नहीं करता है. मैंने पॉकेट एसेस जो अटेम्प्ट मार रहा था वो ट्राई किया करने के लिए, और अभी भी वो कोशिश है. मतलब कोशिश इज कंटेंट का हर फनल का डेटा कुछ कहता है. आई एम बिल्डिंग BuzzLab प्योर प्ले ऑन द बेसिस ऑफ कि आई शुड बी द लार्जेस्ट distribution understanding team. I should be the largest data led content understanding team जो बिजनेस को इम्पैक्ट करे. मतलब मेरी टीम कोई ऐसा क्रेजी क्रिएटिव कैंपेन नहीं बोलेगी जिसके बारे में लोग लिंक्डइन पे बात करें. हम कभी भी वो काम नहीं करेंगे इन दिस केस. फॉर एग्जांपल लेट्स से जेप्टो के बहुत सारे आते हैं ना, वो न्यूज़पेपर में एक ऐड, एक बहुत सारे फेमस आते हैं ना लिंक्डइन वाले, डाल देते हैं क्योंकि दूध फट गया साफ करो, वो सारा ठीक है. द डिफरेंस इज दिस, द एजेंसी हु डज दैट, उन्होंने सोचा होगा कि ओके ठीक है इसको न्यूज़पेपर में डाल देते हैं, न्यूज़पेपर में डालने पे लोग पिक्चर्स लेंगे, पिक्चर्स लेके लोग लिंक्डइन पे करेंगे. इन दैट केस दैट इज देयर ब्रीफ. लेट्स से द ओनली डिफरेंस इज, इसको अगर हम करेंगे इसका डिफरेंस क्या होगा, मैं इसमें एक मैट्रिक लगाऊंगा कि हे अगर ये लिंक्डइन पे इतना टॉप लाइन इंप्रेशन जनरेट किया तो इतने टॉप लाइन इंप्रेशन में से इतना कन्वर्जन रेट मेरा वेबसाइट विजिट में दिखना चाहिए. ओके. और मैं बैक कैलकुलेट करूंगा. अगर वो वेबसाइट विजिट दिखा तो हम ये कैंपेन को सेकंड टाइम रिपीट करेंगे. अगर नहीं दिखा, ये कैंपेन बेकार कैंपेन था. सिंपल सा. सो व्हिच मींस हम कोई भी ऐसा क्रिएटिव आइडिया नहीं देंगे व्हिच इज नॉट बैक्ड बाय एनी रिसर्च, एनी डेटा, एनी हाइपोथेसिस एंड एनी नंबर. सिंपल. हम अवार्ड जीतने के लिए कोई क्रिएटिव कैंपेन नहीं करेंगे. द वे वी डू इज, हम जब YouTube का काम करते हैं, सो एको का पूरा YouTube का काम हम करते हैं. ओके. सो एवरी थंबनेल दैट वी डू is optimized by doing 3 A/B testing. Okay. एक्टर सीधा देखेगा, एक्टर लेफ्ट से देखेगा, एक्टर राइट से देखेगा, and we will check which has more CTR.
ओके। एक्टर शर्ट पहनेगा व्हाइट कलर का, एक्टर शर्ट पहनेगा ब्लैक कलर का, वी विल चेक व्हिच हैज मोर सीटीआर इन दिस केस। सो मैं पिक्चर के एवरी कंपोनेंट पे देख रहा हूँ कि कौन सा मेट्रिक राइज अप हो रहा है इस पे। ओके। सो इतना ऑब्सेशन और इतना क्यूरियोसिटी में कंटेंट का ही बना नहीं था। कंटेंट का हमेशा से प्लेन था। राइटर्स के पास जाएंगे, राइटर को बोलेंगे भाई आप मूड में आ जाओ और लिखो जो लिखना है बैठ के। फिर राइटर्स रूम में जाके डिस्कशन होगा और वो डिस्कशन बायसेस पे होगा। मुझे फील होता है यहाँ पे सड़क ऐसे जानी चाहिए, मुझे फील होता है नहीं ये घर का कलर ना ब्लू होना चाहिए। द ओनली डिफरेंस इज अगर बजला वो टीम में बैठा हुआ है, हम जाके देखेंगे वो शहर में ब्लू ब्लू कलर कितने घरों में है। अगर ओके। ब्लू कलर बहुत ज्यादा घरों में है तो ही मैं मेरा घर का कलर ब्लू करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला। जस्ट बिकॉज आई ओके। डूइंग ब्लू, दैट इज अ डिफरेंस। एंड या द तरीका इज टू सॉल्व बाय दैट। बट एसेंशियली व्हाट वी आर डूइंग इज हम द एस्पिरेशन इज एक लार्ज टीसीएस लेवल कंटेंट कंपनी इंडिया से निकले ग्लोबल। बट अंडरस्टूड। एजेंसी इज जस्ट वन बिजनेस। हम चालू कर रहे हैं एजेंसी बिजनेस से। कल को मैं एक SaaS टूल बना सकता हूँ, कंटेंट के अराउंड पे ही रहूंगा। कल को मैं एक स्कूल खोल सकता हूँ, कल को मैं एक कोर्स लॉन्च कर सकता हूँ, मैं पार्टनरशिप कर सकता हूँ आईएम्स के साथ टू सेल माई प्रोप्राइटरी कोर्सेस। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर सकता हूँ। देयर इज एंडलेस। सो दैट्स वेयर वी आर गोइंग, ऑप्टिमाइजिंग फॉर हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। लाइक यू मेंशन है ना कि आप हर एक चीज की डिटेल में जाते हो, यू वांट टू बैक एवरी कंटेंट एंड एवरी कैंपेन बाय नंबर्स। वी हैव सीन इन द वेरी रीसेंट पास्ट जहां पे ब्रांड्स लाइक जोमेटो एंड यस मैडम जो जो शॉक मार्केटिंग मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? बिकॉज बहुत सारी जगहों में इनको हेट भी मिल रहा है, कई लोग इसको सही स्टड भी बोल रहे हैं। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दीज शॉक मार्केटिंग मेथड्स? डू यू थिंक कि यार कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी इन चीजों की वजह से मतलब इम्पैक्ट हो रही है, लाइक ब्रांड्स आर नॉट मैं थोड़ा डिलीवरिंग वैल्यू? ऑब्जेक्टिवली थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। थोड़ा ऑब्जेक्टिवली ब्रेक डाउन करने पे क्या होगा, देखो कंटेंट का फनल आज के डेट में कैसा है। एक तो लोग भूल जाते हैं, ठीक है, अटेंशन स्पैन इज सो लो। पहले क्या हुआ करता था, आप एक कैंपेन चलाओ, वो कैंपेन को लोग याद रखेंगे एटलीस्ट यस। बेर मिनिमम 1 महीना। फेविकॉल जिस टाइम में बना हुआ था, उस कैंपेन को आज अगर आप फिर से रीलॉन्च करके रील पे चला दोगे, लोग भूल जाएंगे। वो उस टाइम पे टीवी पे दिखा दिखा के किया था। सो एक कॉन्सेप्ट होता है एडवर्टाइजिंग में, वो पुराना कॉन्सेप्ट था लार्ज बजट मूवी बनाओ, फिल्म बनाओ या मतलब एक एड फिल्म बनाओ। मतलब आप वो एक व्यूअर को एक हफ्ते में मिनिमम 12-12 बार दिखा दो, ठीक है। आज के डेट में वो कॉन्सेप्ट बदल गया है। आज के डेट में कॉन्सेप्ट है क्रिएटिव रिफ्रेश। आप 12 बार दिखाओ, बट 12 बार नई नई चीजें दिखाओ, ओके। क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं जल्दी। लोग 3 बार यस। एक कंटेंट देख के बोर हो जाते हैं। तो इसमें भी हुआ क्या, इसमें भी हुआ ये, पहले एक कंटेंट बनाने का जो खर्चा था, अगर मैं वही खर्चे में बनाऊं, मैं 12 वीडियो थोड़ी बनाने बैठूं, मतलब मैं तो लुट जाऊंगा एज अ कंपनी। तो अभी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज टू गो लो। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी लो कैसे चला गया, कैमरा, हम बड़े कैमरा से आगे फोन पे, हम फोन पे शूट कर सकते हैं, कॉस्ट इमीडिएटली गिर गया। मैं बड़ा एडिटर नहीं ढूंढूंगा, मैं छोटा एडिटर ढूंढूंगा। तो ओवरऑल इंडस्ट्री का कॉस्ट गिर गया है। अभी तो एआई वर्कफ्लोज और ज्यादा कॉस्ट को गिराएंगे इन दिस केस। तो अभी हो क्या रहा है कि जस्ट बाय डिजाइन सबको पता है कि लोग भूल जाते हैं। एवरीवन इज ऑप्टिमाइजिंग फॉर कितनी जल्दी आप हाई शेयर्स, हाई टॉक ऑफ द टाउन बन सकते हो। ओके। एवरीवन इज ऑप्टिमाइजिंग फॉर दैट। ना उसको करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कोई न्यूज़पेपर पे ऐड डालता है सोच के कि कोई पिक्चर लेगा, कोई जोमेटो keeps on doing a bunch of things. Personally, my take always has been, जो कहावत है ना कि every bad publicity is also a good publicity, every bad PR stunt is a good PR stunt. I'm not a believer of that. मैं बिल्कुल भी उसमें बिलीव नहीं रखता। ब्रांड एथिक्स, ब्रांड बुक में नाम की एक चीज है। अगर आपका ब्रांड अलाउ करता है, लाइक जोमेटो इज अ कोकी ब्रांड, स्विगी इज अ यस। कोकी ब्रांड। स्विगी मीम कर सकता है, स्विगी यस। कुछ भी बोल सकता है और वो चलेगा। सारे ब्रांड नहीं बोल सकते। यस। Now, आप जबरदस्ती, एंड स्विगी जैसे ब्रांड मीम मीम या बहुत ही बोल्ड फनी क्वर्की ब्रांड्स इंडिया में उतने नहीं है। आप मैप आउट करके देख लोगे, इंडिया में यस। क्लीन सिंपल ब्रांड ज्यादा है वर्सेस स्विगी जैसे ब्रांड। अगर यस। 2000 कंपनीज होंगे, मतलब हार्डली 5 कंपनीज निकल के आएंगे। बस सिर्फ ये है कि वो उन कंपनीज के पास डिसेंटली ज्यादा मार्केटिंग बजट है टू पुट आउट,
तो वो दिख जाता है और कुछ नहीं दिखता. So I'm not in alignment of that. I think Yes Madam was simply I think a bad marketing team का call. I feel इंटरनली कुछ और सोचा होगा, वो एग्जीक्यूशन में कुछ और निकल गया होगा. उन्होंने सोचा था कि इसको अलग तरीके से परसीव किया जाएगा, वो कुछ अलग हो गया. आई थिंक इट्स जस्ट अ मिस्टेक. आई डोंट थिंक इट्स अ स्मार्ट क्लेवरली वेल थॉट कैंपेन इन दैट केस, बिकॉज अपने एंड आई डोंट थिंक दे हैव अ ब्रांड मैनेजर. मतलब मुझे नहीं Okay. पता, मैंने चेक नहीं किया है लिंक्डइन पे जाके. अगर अगर होता और उसने अगर अप्रूव किया होता तो मैं मानूंगा कि देन प्रॉब्लम है. मतलब देन वो ब्रांड मैनेजर का कोई पावर नहीं है, या तो उनको ब्रांडिंग नहीं आती है. ये जनरली होता है जब आपके पास बहुत ही रैंडम ग्रोथ टीम होती है. लाइक आई कैन एम्पथाइज. क्यों? अगर मैं एक छोटी टीम में होता, मे बी वो सेम चीज कर लिया होता इन माई अर्ली डेज. क्योंकि मैं भी वही प्रिंसिपल में आ रहा था कि भाई कुछ भी करो, हाई इंप्रेशन हाई शेयर होने चाहिए. इन दैट केस क्या दूसरे तरीके हैं हाई इंप्रेशन हाई शेयर करने को? अनफॉर्चुनेटली शॉक मार्केटिंग ही इकलौता तरीका है जो लो कॉस्ट इफेक्टिव हाई शेयर हाई इंप्रेशन लेके आता है. अनफॉर्चुनेटली. एंड अनफॉर्चुनेटली वीसी फंडेड कंपनीज हु आर चेजिंग हाई ग्रोथ इसके पीछे भागते हैं. और मार्केटर के ऊपर प्रेशर होता है कि कुछ तो करके ऑर्गेनिक ग्रोथ क्रैक कर लो उस पे. सो थोड़ा बहुत एम्पैथी कर सकता हूं मैं कि वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम. बट पर्सनली आई डोंट अलाइन. आई फील थोड़ा और दिमाग में जोर डालेंगे तो अलग भी तरीके हैं, दूसरे तरीके हैं. ऐसा नहीं कि दिस इज द ओनली तरीका. बट पर्सनली आई डोंट अलाइन अ लॉट. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. कूल. इस क्वेश्चन को थोड़ा और डीपली लेके जाता हूँ. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ बज लाइक एआई ड्रिवन मार्केटिंग इन द इंडस्ट्री. मेरे को ऐसा लगता है कि एआई ड्रिवन मार्केटिंग के पीछे हम जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वही अगेन सेम क्वेश्चन, कि क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं मार्केटिंग से पीछे पीछे रह रही है. सो हाउ डू यू थिंक यू वी कैन कॉप अप विद दिस, कि हम एआई प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ एक मार्केटिंग कैंपेन से कुछ ऐसा कर सकें जिससे मतलब वी शुड नॉट बी एबल टू क्रिएटिविटी एक साइड में रहेगी, जो आ रहा है कॉपी पेस्ट करके हम डाल रहे हैं. आजकल लिंक्डइन पे हर कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है, या कॉपी या पेस्ट करते हैं, दे जस्ट वांट टू बी. क्रिएटिविटी में ना मेरा डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो गया है. ओके करण, डू यू थिंक कोडिंग इज अ क्रिएटिव जॉब? नो, आई डोंट थिंक सो. हाँ. सो आप जाके अगर कोडर्स को पूछोगे दे विल से दैट इट्स अ क्रिएटिव जॉब. एंड द होल, अगर आप ये ट्वीट कर दोगे तो आप कैंसिल हो जाओगे ट्विटर पे इसको लेके. द आई रिमेम्बर सीइंग दिस ट्वीट. आई डोंट रिमेम्बर कब, इट्स 3 years बैक. किसी ने लिखा था कोडिंग इज अ क्रिएटिव जॉब. ठीक है. जब मैंने वो सेंटेंस पढ़ा, आई आस्क्ड माई सेल्फ विल आई अग्री और नॉट. मेरे पास कोई आंसर नहीं था. मैंने जाके कमेंट्स में पढ़ा. कमेंट से मेरा दिमाग खुला कि क्रिएटिविटी होती क्या है. फिर मैं गया इंटरनेट पे ढूंढने क्रिएटिविटी का मीनिंग क्या है, क्रिएटिव का मीनिंग क्या है, क्रिएशन का मीनिंग क्या है. फिर मैंने कोर्स लिया. देयर इज अ ब्यूटीफुल एडटेक कॉल्ड 42 कोर्सेस, जिसपे मैंने 5 कोर्सेस लिए, जिसमें क्रिएटिविटी का एक कोर्स था. इट इज टॉट बाय आपका कांस म्यूजिक, आपका जो कांस फेस्टिवल है, कांस फेस्टिवल के जूरी मेंबर्स ऑगिलवी और 5-6 लोग ऐसे मिलके. ब्यूटीफुल कोर्स. वहां पे मेरा दिमाग खुला. और वो मैं सिंपल स्टेटमेंट पे डालता हूँ कि एनीथिंग दैट यू ऑब्जर्व इन द वर्ल्ड इज, आप क्या कर रहे हो? आप कुछ चीजें इन्वेंट नहीं कर रहे हो. एवरीथिंग इज गेटिंग डेवलप्ड. वही हवा है, वही पानी है, वही सब कुछ है, आप उसी के अंदर ही निकाल रहे हो. इन द सेम लॉजिक आपके 7 सुर हैं, आप 7 सुर की ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो. इन दैट केस ठीक है, आप कुछ हवा से कुछ निकाल नहीं रहे हो वहां पे. Yes. When someone is building a game out of thinking the code, that is the most creative job ever that can ever happen. हम लोग तो सिर्फ कैंपेन सोचते हैं, हम लोग तो सिर्फ वन एड सोचते हैं. किसी ने पूरा एक गेम डिजाइन किया है. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई इसने सोचा कैसे होगा कि कैरेक्टर ऐसे एंट्री करेगा, अगर यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये होगा, तो ये होगा, तो ये होगा, तो ये होगा. द नेटवर्क ऑर्डर इफेक्ट्स. यहाँ पे अगर पिटफॉल किया तो ये होगा, तो ये होगा, तो ये होगा. मतलब उससे ज्यादा और क्रिएशन का पावर और कहीं नहीं हो सकता. सो द मोमेंट यू गो इनटू दैट टेरिटरी ना, आपको एक चीज समझ में आएगा कि क्रिएटिविटी लाइज, मेरे मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है. क्रिएटिविटी लाइज इन यूजिंग द नेचुरल फिजिक्स, नेचुरल एलिमेंट्स एंड बिल्डिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. और वो एनीथिंग का मतलब एनीथिंग है. वो आपका न्यूज़पेपर ऐड का कैंपेन हो सकता है, वो आपका लिटरली एक पानी का बोट हो सकता है,
जहाज हो सकता है, कोडिंग हो सकती है, ऐप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका इन 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 दिस केस। नाउ एआई बनाने वाला इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। आप उसको यूज करके अगर आप एक मूवी बना रहे हो, लाइक अभी एक महाभारत की मूवी किसी ने निकाली हुई है, मैं वो एजेंसी का नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक द एजेंसी नेम इज शिट, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने आधे घंटे का एक महाभारत की मूवी निकाली है, ठीक है। उन्होंने कैसे निकाली? दे डिड नॉट बिल्ट अनदर मिड जर्नी या रनवे लैब्स या वैसा कुछ, ऑलरेडी था। आपके पास भी एक्सेस है, मेरे पास भी एक्सेस है, उन्होंने सेम एक्सेस का यूज करके किया हुआ है पूरा का पूरा उस पे। इज इट क्रिएटिव? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली। जस्ट द फॉर्मेट चेंज्ड। क्या आप कैनवा में डिजाइन बनाने वाले को क्रिएटिव क्रिएटिव मानोगे? मैं तो मानूंगा प्योर प्ले। सो इट इज द सेम कॉन्सेप्ट। नाउ कैनवा ने डिस्टर्ब किया आपके फोटोशॉप वालों को, लेट्स से Yes. फॉर एग्जांपल। वीडियो एडिटिंग एडोब प्रीमियर को डिसरप्ट किया इन शॉर्ट, आपका फोन का जो ऐप है मान लो, सबटाइटल्स जो लिखा जा रहा था टेक्स्ट में उसको डिसरप्ट किया कैप्शंस डॉट एआई है ऑल पे। ये हर कंपोनेंट का डिसरप्शन हुआ है। बट आप उसी टूल को यूज करके जो उस पे इन्वेंशन निकालोगे, जो उस पे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फनल्स निकालोगे, नाउ दैट इज क्रिएटिव। नाउ इसमें होगा क्या? इसमें मुझे एक न्यू ब्रीड ऑफ लोग निकल के आएंगे। इट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग ना, कि मैं अपना ही जॉब बोल देता हूँ। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जब मैंने जॉब चालू की थी 2015 में, मैंने गूगल एड्स किया था। तब गूगल एड मैनुअल था, पूरा मैनुअल था। Okay. तो तब मेरा दिमाग मैनुअली क्रिएट करता था। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज फुल्ली ऑटोमेटेड। जेमिनाई लग गया है फुल्ली, ये ऑटोमेटेड कॉपीज वॉपीज भी निकल आते हैं। क्या मैं बोलूंगा मेरा काम कम हो गया? एब्सोल्युटली यस। बट मेरा काम यहां से कम होके कहीं और गया है। सो नाउ माई वर्क हैज बिकम कि हे, वो एआई की ट्रेनिंग कैसे बेटर करनी है, मुझे रिसर्च में और ज्यादा टाइम लगाना है, मुझे बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में और ज्यादा टाइम लगाना है, मुझे वो कॉपीज को ब्रेक डाउन। पहले मैं 3 कॉपी लिखता था, अब एआई की मदद से मैं 20 कॉपी लिख रहा हूँ। अगर मैं पहले मैं 3 कॉपी लिखता था तो मैं 3 कॉपी का एनालिसिस करता था। अभी मेरा टाइम चला गया है 20 कॉपी को एनालाइज करने में, विच इज इवन मोर टाइम। तो अभी एनालिसिस में मोर टाइम चला गया इन दिस केस। सो Okay. अभी सो बेसिकली आंसर योर क्वेश्चन, इट इज जस्ट अ न्यू स्टाइल ऑफ वर्किंग। इसको अडेप्ट करना ही मेन चीज है उस पे। वी आर स्टिल वे फार बिहाइंड अडेप्टिंग ऑलरेडी व्हाट वी हैव इन आवर प्लेट। लाइक चैट जीपीटी का मैक्स यूज केस पे भी हम लोग नहीं है ऑलरेडी। मिड जर्नी, रनवे लैब्स, हेजेन तो बहुत दूर की बात है। देयर आर मतलब बतेरे टूल्स हैं, खत्म नहीं होंगे टूल्स। और अभी इन लोगों ने सोरा भी लॉन्च कर लिया है ऑलरेडी इन द चैट जीपीटी प्रो। सो दैट इज ऑल्सो कमिंग इन फैक्ट। इसमें 3 चीजें होने वाली है। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कंटेंट विल गो लो। सो Okay. आपके बी रोल्स, आपके बीच के जो शटर स्टॉक से जो आप इमेजेस उठा रहे थे, वीडियोस उठा रहे थे, वो नीचे चला जाएगा। नाउ जस्ट बिकॉज इमेजिन दिस, पहले बी रोल्स में एक क्रिएटिव डायरेक्टर के दिमाग में क्या था? शटर स्टॉक पे मेरे पास जो अवेलेबल है मैं उसी में से ही बी रोल निकालूंगा। जो अवेलेबल नहीं है उसको जाके मेरे को शूट करना पड़ेगा। लेट्स से मेरे को मार्स में शूट करना था, यार बजट नहीं है। अभी कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। Yes. अभी यू कैन इमेजिन वॉट एवर द हेल यू वांट, और आप निकाल सकते हो। सो सडनली योर ब्रेन पावर ऑफ इमेजिनिंग कैपेसिटी इज मच मच हायर। सो अभी तो मतलब ये रिवर्स हो गया टेक्निकली, कि आप एक दायरे में सोचते थे ना, वो छत हट गया पूरा। यू जस्ट हैव टू गो ऑल क्रेजी एंड थिंक वॉट एवर यू वांट इसमें। Understood. आपको भीष्म पितामह के बाइसेप्स को और बड़े करके टैटू दिखानी है, यू कैन गो ऑल क्रेजी। पहले यू हैड टू फाइंड अ कैरेक्टर, वो एक्टर का उतना होना चाहिए, वो एक्टर के बाल वैसे होने चाहिए, नहीं है तो विग लगाओ। सो या सो राइट नाउ कॉस्ट ऑफ इमेजिनेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज गॉन लोअर, ये और नीचे जाता रहेगा। द ओनली चैलेंज विल बी कि volume of creation will go higher, and the moment volume of creation goes higher, your competition is very high, very high। पहले मैं 5 वीडियोस के साथ compete करता था, अभी 50 के साथ करेंगे। ऑलरेडी कंपटीशन इज वेरी हाई, मतलब क्योंकि रील्स बनाना इजी हो गया ना। अब आपका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुए हैं? एड फिल्म मेकर्स 50 ऐड बना देते हैं हर महीना, रील्स वाले 100 जब बनाने लगे तो एड फिल्म वालों को लगने लगा कि अरे हमें रील्स के साथ compete करना है।
जब तक ये लोग रील्स के साथ कम्पीट करने, रील्स वाले 100 से लेके 500 रील डालने लगे। अभी एआई वाले रील्स आने आने चालू होंगे, वो और हजार रील बनाएंगे, तो अभी एड वालों को और फास्ट भागना पड़ेगा। Yes. सो या इट्स दिस कंपटीशन हैज बिकम वेरी वेरी टफर। Okay. So my next question is like, you have built a brand in 2015 and right now you're already working with BuzzLab and you're building this. Sorry. So what is more difficult to build a startup right now or 10 साल पहले startup नहीं, बनाना आई था? थिंक नाउ इट्स इजियर, नाउ इट्स इजियर, थोड़ा थोड़ा नुआंस आंसर है एक्चुअली। नाउ इट्स easier to go from 0 to 1। Okay. क्यों? इंटेलिजेंस अवेलेबल है। मैं टॉपमेट में या कोई भी टूल में कोई भी मेंटर बुक कर सकता हूँ। पहले एक्सेस नहीं था। पहले मैं लिंक्डइन पे पता कर सकता हूँ कौन इन्वेस्टर क्या एडवाइस देता है। पहले लोग बात ही क्या करते थे? पहले कौन सा इन्वेस्टर लिंक्डइन पे जाके लिखता था कि अच्छे टर्म शीट्स क्या होते हैं, पढ़ते कैसे हैं? कोई नहीं लिखता था उस टाइम पे। सो अभी लोगों ने, सो नाउ पीपल आर मोर गिविंग, मुझे लगता है। लिंक्डइन, ट्विटर पे इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी इतना ज्यादा फ्री में बांट रही है, एंड आई थिंक देर इज सो मच ऑफ डेटा अवेलेबल कि मेरे पास टाइम नहीं है सब कुछ पढ़ के समझने को भी। उस पे अभी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है। राइट नाउ आई हैव चैट जीपीटी, जिसको मैं पूछ सकता हूँ कि अगर अगर ऑफिस में मेरे को एसओपी डिजाइन करना है मान लो, तो मेरे को बता के दे देगा एसओपी डिजाइन कैसे करते हैं। इफ आई हैव टू हायर एन अकाउंट मैनेजर, वो बता देगा जेडी कैसे लिखनी है। पहले कहाँ था? पहले तो मतलब मैं 5 कॉल्स लगाता था बैठ के कि ओके अकाउंट मैनेजर आप कैसे ढूंढते हो, कोई रेफरेंस है क्या, एसओपी कैसे आप इंटरनली करते हो। सो राइट नाउ फ्रॉम अ 0 to 1 बिल्डिंग पर्सपेक्टिव इट इज मच इजियर। Understood. आपके पास इंटेलिजेंस एंड नॉलेज एंड रिसोर्सेस अवेलेबल है। नाउ द चैलेंज, 1 to 10 मुश्किल है ज्यादा। क्यों मुश्किल है? बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज वेरी वेरी हाई, बैरियर टू एंट्री इज लो। इन सर्विसेज बेसिकली बैरियर्स तो कुछ भी नहीं होता है। क्या है मतलब, आप कल चालू कर लो कुछ, कौन रोक रहा है आपको? कैपिटल कैपिटल बिल्कुल नहीं चाहिए ना, बिकॉज यू विल ऑलवेज स्टार्ट एट अ सिंगल पर्सन गेम। आपको चैलेंज आएगा व्हेन यू स्टार्ट एक्सपैंडिंग अ टीम। लाइक मेरी लर्निंग क्या थी, मैं जब जॉब में था तब सैलरी आता था। फिर मैं सोलोप्रेन्योरशिप काइंड ऑफ था, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, तो भी लाइफ इजियर थी। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई टास्क। मेरे को महीने का आ जाएगा, इनवॉइस रेज करूंगा, आ जाएगा पैसा। द मोमेंट यू पिकअप, द मोमेंट आई स्टार्टेड दिस, फिर आया मेन गेम। टीम एक्सपैंड करनी है, टीम एक्सपैंड करनी है तो कैपिटल चाहिए। वो कैपिटल क्या चाहिए? आपके करंट क्लाइंट से वो पैसा का प्रॉफिट का पूल आप डालोगे उस पे। आप एक बड़ा क्लाइंट उठा लिए, बड़े क्लाइंट्स का क्रेडिट पीरियड होता है 45 डेज का। 45 डेज का क्रेडिट पीरियड के साइकिल में मैं सैलरी कैसे दूं? क्योंकि अगर मैंने बड़ा क्लाइंट उठाया, आई हैव टू हायर अगेन मोर पीपल। वो देगा पैसा मेरे को 45 डेज में, 30 डेज में तो मेरे को मेरे इंटरनल एम्प्लॉयज देने हैं। सो देन मेरे को बहुत लेट, बहुत गंदे तरीके से समझ में आया कि वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। एंड वर्किंग कैपिटल कहाँ से आपको मिलेगा? फिर आप जाओ ढूंढो कि कोई पैसे दे दे, या तो आप अपने म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल तोड़ो इसको। यू नीड इवन मोर वर्किंग कैपिटल टू फाइंड एन ऑफिस। लाइक हमारे केस में, एंड आई हैड नो आइडिया टू बिल्ड एन ऑफिस। मिनिमम आपको अगर ढंग का, अगर डिसेंट सा ऑफिस बनाना है, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है। मतलब ढंग का अच्छा खासा ऑफिस अगर बनाना है, कोवर्किंग स्पेस वाले मॉडल में नहीं। हमारे केस में कोवर्किंग स्पेस चैलेंज क्यों है? बिकॉज वी हैव टू शूट, एंड Yes. कोवर्किंग स्पेस के 1000 क्लॉजेस होते हैं। यहाँ पे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बड़ा सूट शॉट नहीं लगा सकते, वो सारा। और वो भी बहुत क्लमजी होता है इन दिस केस। एंड शूटिंग गियर्स हम लोग खरीद रहे हैं, एक एक कैमराज आते हैं 1-1 लाख के, 2-2 लाख के उस पे। सो वर्किंग कैपिटल इज अ लॉट नीडेड। सो इट इज हार्डर फ्रॉम पर्सपेक्टिव of scaling the team, because your team might get poached. लोगों के पास ऑप्शन है कोई भी सेंटर ज्वाइन करने के लिए, सो दैट पार्ट इज हार्डर। योर कंपटीशन इज हाई, कोई भी कल को मुंह उठा के कुछ कुछ बना सकता है। नंबर 3, हर कंपटीशन आपके प्राइस को बीट करने के लिए बैठा हुआ है। सो पहले अगर 5 कंपटीशन थे जो आपसे बेटर प्राइसिंग दे रहे थे, अभी 100 कॉम्पिटिटर्स हैं। मैं Yes. बोलूंगा मार्केट में जाके 50,000 मेरा प्राइस है, लोग सीधा 2,000 चालू करते हैं। मतलब Yes. कोई आर्बिट्राज नहीं है प्राइस का आज के डेट में। सो दैट पार्ट इज हार्ड टू बीट, Okay. एंड हेंस Understood. बिल्डिंग अ ब्रांड हैज, एंड हेंस ब्रांड, सो द रीजन
I feel my job as a CEO at BuzzLab is to build team, make sure सबको सैलरी सही मिल रही है, एंड टू मेक श्योर BuzzLab एक ब्रांड बने. बिकॉज आज के डेट में ब्रांड सर्विसेज बिजनेस में ब्रांड इज अ मोट. अगर मैंने सिर्फ काम किया, काम की डिलीवरी की और ब्रांड नहीं बनाया, चैलेंज क्या है कि को मार्केट में सेम क्लाइंट को कोई और आके बोलेगा कि मैं 30% डिस्काउंट दूंगा BuzzLab से सेम काम करने के लिए, वो चला जाएगा. Exactly. And hence I have to become a brand like a McKinsey, Bain and Co, and I'm constantly studying McKinsey कैसे बना, खाली काम करके बना है, कुछ किया है उसने, क्या किया है, वो इंटेल कहीं पे अवेलेबल मुझे मिल नहीं रहा है. व्हाट वाज देयर ग्राउंड लेवल स्टार्ट, क्या उन लोगों ने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके पीआर किया, या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पहले किए, ब्रांड कैसे बना है, या सिर्फ टाइम की ये पे बन गया है. सो दैट इज द नुआंस देयर. ओके. ये ब्रांड बनाने की बात से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन याद आया कि आज जब भी आज जिसको मार्केटिंग की समझ नहीं है, अगर आप उससे पूछोगे कि ब्रांड कैसे बनता है, वो बोलेगा पैसे डालो, एड्स चलाओ, ब्रांड बन जाएगा. करेक्ट. सो व्हाट इज योर, आई नो कि दिस इज कम्प्लीटली अ फॉल्स स्टेटमेंट. इसके पीछे की जो चीजें होती हैं, जो पीछे एक मार्केटर सोचता है, जो चीजें करता है, बट आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दिस? सो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं, इजी हो जाएगा. ब्रांड बनाने के काफी, सो देयर आर टू चीजें. ब्रांड इज एन आउटपुट, ब्रांडिंग इज इनपुट. ठीक है, आप ब्रांडिंग करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो, ब्रांड बनता है. ब्रांड लोगों का परसेप्शन से बनता है, आपके कहने से नहीं बनता. ठीक है, और आपको अगर पता है कि लोगों का परसेप्शन से बनेगा, सो देन आप क्या करोगे, आप बीच बीच में परसेप्शन चेक भी करोगे कि आप जो बोल रहे हो क्या वो परसीव हो रहा है. वो परसीव क्या पता गलत हो रहा है. मैं बोलना चाहता हूं कि मैं एक टेक कंपनी बना रहा हूं, बट लोगों को लगता है मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी हूं, तो देन मैंने कुछ गड़बड़ की है ब्रांडिंग में, तो मैं उसको कोर्स करेक्ट करूंगा. तो एक बहुत लंबा एक्सरसाइज है उसको करने के लिए. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ जब हमने बोल दिया कि एक्सरसाइज लंबी है, ये एक्सरसाइज के कंपोनेंट्स क्या है, मेरा पर्सनल एक मानना है, मेरी ट्रेनिंग हुई थी कि ब्रांडिंग टॉप बॉटम होती है. बहुत लोगों ने मुझे बोला था इनिशियली, आई बिलीव ब्रांडिंग बॉटम अप होती है. बॉटम अप क्या है, आपके फ्रंट लाइन के जो काम करने वाले हैं. इन अ सर्विस बिजनेस इट इज द पीपल हु आर वर्किंग विद द क्लाइंट. In the broad business it is the customer services executive, it is your riders, drivers, डिलीवरी करने वाले एंड ऑल. वहां उस लेवल से चालू होता है. जब आपको जोमेटो वाला बंदा जाता है, वो एक रेड कलर का टी शर्ट पहनता है, उसके बैग में एक इंटरेस्टिंग सा एक कॉपी लिखा हुआ होता है, वो जाके आपको डिलीवर करता है. अगर वो रेड कलर का शर्ट नहीं पहना होता, वो कोई भी नॉर्मल शर्ट पहना पहना होता, उसके बैग में अगर जोमेटो की ब्रांडिंग नहीं होती, देन आपको फर्स्ट टच पॉइंट पे पता भी नहीं चलेगा भैया आप कहाँ से आए हो. क्या होगा, आप डोर खोलोगे, वो आएगा, भैया कहाँ से आए हो, आप पूछोगे, वो देगा, फिर आप गेस वर्क करोगे. जस्ट बिकॉज वो जोमेटो पहनता है, आप पूछते भी नहीं हो, आप गेस कर लेते हो, अच्छा ये तो वही है. इन द सेम वे, आप जब ऑटो लेते हो, लेट्स से आपने रैपिडो, उबर और ओला को आपने बुक किया, तीनों बुक किए हैं, एक ऑटो आ गया, लोगों को चैलेंज होती है जानने में कि ये कहाँ से आया है, क्यों होते, कुछ लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है. आप तीनों ऐप पे, मैं इतनी बार बैठ के तीनों ऐप पे इस बटन पे चेक कर रहा हूँ भाई कौन सा बुक हो गया इस पे. सो चालू वहां से होती है, चालू आपके डिलीवरी से होती है, फिर ऊपर ऊपर तक आती है आपकी, आपके आपके अकाउंट मैनेजमेंट कैसे बात करती है, आप ऑपरेशंस कैसे कर रहे हो, आपकी बातचीत करने का तरीका कैसा है, ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, पैकेजिंग कैसी है, ये कैसा है, वो कैसा है. उसके बाद जाके मार्केटिंग आती है. मतलब मार्केटिंग बहुत लेट में आती है ऑनेस्टली, इफ आई फील. आपका अगर डिलीवरी और बॉटम लाइन अगर फिक्स नहीं है, स्ट्रीमलाइन नहीं है, आप मार्केटिंग कर लो कोई सेंस नहीं बनता. मतलब देन अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, देन उस वर्कफ्लो को डिजाइन करने वाला मार्केटर की ब्रांडिंग की समझ नहीं थी, या तो आपने एक ब्रांडिंग वाला बंदा हायर नहीं किया था उस टाइम पे. सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट ना. जब आप ये जान जाते हो ना, आपको ये पता है ये कांस्टेंट वर्कफ्लो डिजाइन है, ये मार्केटिंग प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करना, मार्केटिंग प्लस सप्लाई चेन प्रॉब्लम है सॉल्व करना, ये मार्केटिंग प्लस कम्युनिकेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है सॉल्व करना, ये मार्केटिंग प्लस आपका फाउंडर जाके बाहर कुछ अलग ना बोल दे, वो प्रॉब्लम है सॉल्व करना इन 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 दैट केस. सो
नाउ अभी आ जाते हैं मार्केटिंग पे। फिर मार्केटिंग में आपके दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज द प्रोडक्शन, वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चीज क्या है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ ब्रांड बुक। आप पहले ब्रांड बुक बनाते हो। नाउ ब्रांड बुक का काम है टू मेक श्योर कि टीम जितनी बड़ी हो जाए और टीम जहां से भी आ जाए, आपकी टोनालिटीज एंड ऑल आप मेंटेन करो। अगर मैं एक वर्की नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कल को एक इंटर्न आके एक मीम डाल दिया उस पे, तो वो मेंटेन करने के लिए ब्रांड बुक बनता है पूरा। ब्रांड बुक इज अ वेरी हार्ड एक्सरसाइज। ब्रांड बुक, ब्रांड पोजिशनिंग, वेरी वेरी हार्ड एक्सरसाइज। रिसर्च होती है ग्राउंड लेवल पे, लोग जाके, लाइक आई टेल यू वन एग्जांपल। हम एक ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं जो कुकवेयर बनाता है, ठीक है। Okay. एंड these people have launched a cookware which is a non-toxic cookware, very nice pastel color looking cookware. Okay. 20 दिन का ब्रांड रिसर्च हुआ है 100 लोगों से बात करके कि इंसान कुकवेयर किचन में कहाँ रखता है, सीधा रखता है या उल्टा रखता है, लोग कुकवेयर कैसे खरीदते हैं, स्क्रबर से कैसे कैसे उसको साफ करते हैं, स्क्रबर से साफ करते हैं, कितने जोर से घिसते हैं उसको, लोग कुकवेयर लेते टाइम मटेरियल्स के बारे में कितना ध्यान देते हैं, उनको आयरन पसंद है या कास्ट आयरन पसंद है या नॉन टॉक्सिक पसंद है, उनको कलर्स में कोई पैटर्न लगता है क्या, कुकवेयर खरीदने वाला कौन है, हाउसवाइफ है, हस्बैंड है, पैसे देने वाला कौन है, हाउसवाइफ है, हस्बैंड है, शाम को खरीदते हैं, रात को खरीदते हैं या दिन में खरीदते हैं ना। आपको एक सेंस भी मिल गया होगा मुझे मुझे इतना नॉलेज और इतना आइडिया क्यों है, एंड मुझे मुझे ये सब जानने की जरूरत भी क्यों है, क्योंकि ये मेरा पार्ट है। लाइक मुझे क्यों जानने की जरूरत है कि स्क्रॉच ब्राइट पैंट्स को साफ करने वाला इज अ बाई या इज अ द पर्सन हु बॉट इट। उसका रीजन ये है, अगर मुझे पता है बाई है, तो मैं अपना एड कैंपेन कुछ ना कुछ करूंगा जिसमें बाई का एम्पावरमेंट हो, क्योंकि मेरा पार्शियल डिसीजन मेकर बाई है, लेट्स से। Understood. तो तो ये जो इन डेप्थ रिसर्च है, ये आप किसी को भी पूछ लो जाके एंट्री लेवल में, वो बोलेंगे ये थोड़ी होता है, क्योंकि ब्रांडिंग को हमेशा क्रिएटिवली ग्लोरीफाई किया गया है कि ओके पेपर में आप एक अच्छा ड्राइंग या डिजाइन करोगे, वो एड चलेगा, पैसा दबा के चला दोगे, न्यूज 7 में एड चला दोगे एंड ऑल चल जाएगा। बैकग्राउंड पे बहुत हैवी रिसर्च होता है। इनफैक्ट एड्स पे पैसे डालना इज ट्रू, बट उसमें भी एक अलग साइंस है कि कितना पैसा डालोगे, कहाँ डालोगे, कौन से चैनल में डालोगे, कितनी बार दिखाओगे, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ब्रांड रिकॉल मेजरमेंट कैसे करोगे, अपलिफ्ट कैसे करोगे, जिसको मीडिया मेजरमेंट कहते हैं अपने लैंग्वेज में। तो वो एक अपना से अलग सा साइंस है। नाउ ये कुल मिला के इसको ब्रांडिंग कहते हैं। लाइक ये Understood. पूरा, ये लिटरली मतलब जितना मैंने बोला, ये इजीली 11 लोगों का जॉब है पूरा मिला के, और 11 सीनियर लोगों का जॉब है। Understood. एंड दैट इज Understood. वाई मेरे को बहुत ऑनेस्टली, मतलब मैं कुछ डीमीन नहीं कर रहा किसी को, मेरे को बहुत हेट है कॉलेज के पास आउट जब लिंक्डइन पे वो हेडलाइन लिख लेते हैं ब्रांडिंग एक्सपर्ट। वो इतना मिसलीडिंग है। एंड लाइक आई मैं शायद, मुझे लगा लास्ट 2 साल पहले, मैं कभी अपने आप को ग्रोथ एक्सपर्ट नहीं बोला था, मैंने अपने आप को हमेशा ग्रोथ मार्केटर बोला था। I will always write I have expertise in specific component, Google Ads. I will never say I have expertise in marketing. Very vast field, very very vast field. Yes. For an example, Understood. if you create Instagram content on Reels, you should say you have expertise in doing Instagram Reels, not Yes. Instagram. क्योंकि Instagram के carousels, ORM, stories, posts आपने नहीं किया हुआ है। How the hell you can Yes. say कि आपका Instagram का ही है? So, and Reels is not just Instagram also. Yes. Understood. That's the nuance that most of the people actually miss. Understood. So now we are talking about brands. You have worked with finance with Shara Charan Hegde, Raj Shamani, and top influencers and top brands. What do you think they have done right ताकि वो जो इस लेवल पे है, कि उन्होंने क्या वो सही चीजें करी हैं ताकि वो इस लेवल पे पहुंच पाए हैं? What is the commonalities that you have observed? So, let's talk about commonalities. Number one, for sure, commonality, in fact, in all of the larger creators is consistency. वो खतरनाक लेवल कंसिस्टेंट रहे हुए हैं, एंड मतलब हैट्स ऑफ, द वर्क एथिक इज अनपैरेलल, नहीं हो सकता। मतलब मैं बहुत बार अटेम्प्ट किया हूँ, मेरे से तो नहीं हो पाया। सो अगर राज बोला हुआ है कि
रोज अपडेट करेगा, रोज एक रील जाएगा तो जाएगा उस पे. एंड एंड दैट इज फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज डिजाइनिंग अ मशीनरी. I think all the good content creators have designed a very solid machinery, and that's what the difference is. Like for an example, मैं अभी बैठा हुआ हूँ इंस्टाग्राम में 35K फॉलोअर्स पे, ठीक है. मेरे पास अभी मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम के लिए कोई टीम नहीं है अभी तक, ठीक है. दीज पीपल ऑलरेडी हैड अ टीम ऑफ 2 people जब ये 50K में थे Okay. उस टाइम पे. तब से उन्होंने डिसाइड कर दिया कि 50K से 100K की जर्नी टीम से ही हो सकती है. मैंने अभी तक नहीं किया है. दिस इज व्हाट द मेजर डिफरेंस इज उस पे, कि इन लोगों ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इनिशियली करना चालू कर लिया कि हमें बहुत बड़ा जाना है. दैट इज पार्ट 2. पार्ट 3 is sticking to what they stand for. So if Sharan stands for personal finance, वो ज्यादा पिवट नहीं किया इधर उधर कि फैशन भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, व्लॉग कर लेता हूँ. एक फॉर्मेट स्किट, एक एरिया फाइनेंस, एक सब एरिया पर्सनल फाइनेंस को पकड़ के पूरा 1 साल खींचा है. स्किट पूरा स्किट से खींचा है ना पूरा. मान लो राज लास्ट 2 साल सिर्फ एक स्टाइल, सिर्फ एक ये घर के अंदर पॉडकास्ट है. उसने पॉडकास्ट को भी छत के ऊपर, आउटडोर, वो सब भी एक्सपेरिमेंट नहीं. एक फॉर्मेट एक ही है. क्यों? क्योंकि स्केलेबिलिटी चाहिए, और स्केलेबिलिटी कंसिस्टेंसी से आती है. सो दैट इज द थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट इनिशियल का नहीं पता. आई थिंक राइट नाउ दीज ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स आर मास्टर्स ऑफ एसओपी डिजाइंस. They have been able to build a rock solid SOP of content. रिसर्च कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, कहाँ से होगा, कौन से टूल से होगा, रिसर्च के बाद क्या होना है, पोस्ट प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोडक्शन कौन करेगा, पोस्ट प्रोडक्शन का ट्रेलर कौन काटेगा, बॉडी कौन काटेगा, कलर कौन एडिट करेगा. They have been able to make it a very very solid well-oiled machinery versus me just hiring 2 editors. उनको वीडियो दे दिया, बोला काट के दे दो मेरे को. Exactly. They have been able to make it a very solid component design and process design in that case. I think ये 3 बहुत मेजर फैक्टर्स हैं उसको लेके. एंड रेस्ट थिंग्स आर सॉफ्ट स्किल ट्रेट्स कि उनको चमकता है यूजर क्या देखेगा. एंड दैट्स अ गॉड गिफ्टेड स्किल सेट आई वुड से. लाइक म्यूजिशियंस का होता है ना कि यू जस्ट नो कि किस टाइप का म्यूजिक काम करेगा. Yes. अगर आप जाकर म्यूजिशियन को पूछो कि हे आपका कोई मुखड़ा लिखने का एसओपी है, दे विल से ब्लडी नो, आई डोंट हैव एनीथिंग. मैं शावर लेता हूँ, धुन आता है, मैं लिख लेता हूँ उसमें. सो देयर आर सम थिंग्स दैट दीस पीपल हैव बीन एबल टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. बट आई विल डू अग्री, आप भी खुद अगर 100 वीडियो बना लोगे, जैसे मैंने बोला ना, मैंने 100 फाउंडर से बात की, मेरे को पैटर्न पता है. आप 100 वीडियोस बना, आपको भी पैटर्न पता हो जाएगा. सो इट्स जस्ट मैटर ऑफ वॉल्यूम गेम. Understood. Okay. So my next question is Sindhu, like आज के सिंधु को, अगर 2015 के सिंधु को 3 एडवाइस देनी हो कि जो 3 गलतियां आपको लगता है आपने उस टाइम पे करी, एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल कह दीजिए या फिर एज अ को-फाउंडर कह दीजिए, वो क्या गलतियां थी और कैसे आप समझाना चाहोगे अपने आप को कि पास में जाकर आपको बताना पड़ी है 3 चीजें. यार इसके बारे में मैंने एक बार सोचा था, बिकॉज ये सेम सवाल आई थिंक 2 साल पहले वन पॉडकास्टर आस्क्ड मी. Okay. इट वाज हार्ड फॉर मी टू पिन पॉइंट बिकॉज मुझे जेन्युइन लगा मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकता कि कुछ चेंज हो जाए. आई एम हैप्पी ऑफ द फर्स्ट फेलियर, आई एम हैप्पी ऑफ द सेकेंड फेलियर, बिकॉज राइट नाउ जितना भी क्लेम टू फेम है, मुझे जेन्युइनली एंड ऑनेस्टली लगता है कि वो वहां से है. और मेरे अंदर वैसा कभी भी गिल्ट फैक्टर नहीं है कि अगर फर्स्ट वाला फेलियर नहीं हुआ होता तो क्या पता मैंने जल्दी कंपनी चालू कर ली होती. मेरे अंदर वो वाला फैक्टर नहीं है. आई फील लाइफ इज लॉन्गर. बट हाँ, 2 चीजों को अगर चेंज करना हुआ फॉर श्योर, आई हैव रिग्रेट ऑफ गेटिंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप स्लाइटली लेटर. Okay. मुझे थोड़ा और जल्दी एक्सपोजर मिल जाना चाहिए था. आई एम नॉट सेइंग स्टार्टिंग माय ओन कंपनी, बट एटलीस्ट वर्किंग विद स्टार्टअप्स. Okay. मुझे थोड़ा जल्दी घर से बाहर निकल जाना चाहिए था. मुझे थोड़ा ज्यादा लोगों से बात करना चाहिए था. सो आई गॉट इनटू इंटरनेट वेरी वेरी लेट इन माय लाइफ इन माय करियर. दैट टू इंटरनेट का इंट्रोडक्शन पीपल जनरली नॉट डू इट फॉर लिंक्डइन एंड ऑल. इट्स मोस्टली एंटरटेनमेंट. आप म्यूजिक वीडियो डाउनलोड करते हो, मूवीज देखते रहते हो, ये सारा वो सारा. Hmm.
So I got pretty late around that. मुझे बुक्स पॉडकास्ट तब उतने नहीं थे, बट मुझे बुक्स का अवेयरनेस या बुक्स रीडिंग का हैबिट जल्दी हो जाना चाहिए था. मेरे को बहुत लेट में आया. मतलब मैंने बुक्स का हैबिट कब चालू किया जाके, मैंने 2019 के राउंड पे जाके चालू किया. बहुत लेट है उस पे. एंड मेरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हैपेंड फ्रॉम, ऑनेस्टली आई फील, 2018 टू 2022. वो मेरा पीक पीरियड है. एंड वो पीक पीरियड में मैं अगर मेरे हैबिट्स के बारे में बात करूं तो it was watching podcast, like left, right, center, 2 podcasts every week, reading audiobooks every week, reading books every week, meeting a lot of people. मतलब I have met lot. I genuinely believe in meeting people. चाहे वो गूगल मीट्स हो, ये हो वो हो, ऑफ वेरियस काइंड्स, लाइक हिस्टोरियंस, लाइब्रेरियंस, एक्चुअरियंस, फाइनेंस के लोग, मैन्युफैक्चरिंग के लोग. तो अगर मुझे इतनी भी अंडरस्टैंडिंग है, मान लो कि टेफ्लॉन का कंपोनेंट बेकार होता है क्योंकि उसके अंदर एक कंपोनेंट है PFAS, जो माइक्रोप्लास्टिक्स को ये करता है. ये मैन्युफैक्चरिंग लोगों से मिलके है. नाउ लाइफ लाइफ कैसे सर्कल में आता है. जस्ट बिकॉज मैं मैन्युफैक्चरिंग लोगों से मिला था तो मुझे पता था कि ओके ठीक है, पैन में जो हैंडल बनता है वो कोई और बनाता है और पैन कहीं और बनता है उस पे. Okay. एंड ग्रेनाइट का पैन जो बेचा जाता है अमेजोन में इज नॉट ग्रेनाइट, इट इज कोटेड ग्रेनाइट. उसके अंदर स्टिल टेफ्लॉन है. Hence, when I am pitching a पैन की कंपनी and I'm able to talk the language and I'm able to crack the deal, क्योंकि इसको लगता है कि यार इसको इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है. Hence, when I'm doing marketing तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं बिताना पड़ता, बट मुझे अंडरस्टैंडिंग है. So everything is in synchronous things. So just because I do honestly feel कि first वाला component, meeting people, various kinds of people, not just around my domain. So मैं marketing लोगों से ज्यादा नहीं मिलता. I like to meet other people at this point of time. वो जितना जल्दी और कर लेता, ये सारी चीजें और थोड़ा फास्ट होती. That's the only things I want to change. Nothing else. Nothing else I would like to change. Okay. So you mentioned you like reading books. So my last question to you is top 3 books that you recommend every emerging marketer should read in their life. So मेरा बुक पढ़ने का स्टाइल भी मैं बोल देता हूँ. मेरा बुक पढ़ने का स्टाइल भी थोड़ा अलग है. आई एम नॉट अ बुक कंप्लीटर. आई डोंट लाइक कंप्लीटिंग बुक्स. आई एम मोस्टली अ पर्सन हु लाइक्स टू चेज रैबिट होल्स. सो एंड वाया विच मैं कुछ बुक्स का एग्जांपल ले लूंगा. एंड मेरा बुक्स का डेफिनेशन इज कैन बी अ PDF. आपको जो ई बुक मिल गया टॉरेंट से, एंड आई एम शेमलेस अबाउट इट. आपको ऑडियो बुक मिल गया, फर्क नहीं पड़ता. कहीं से भी मिल जाए आपको रिसर्च पेपर मिल गया, फर्क नहीं पड़ता. इट कैन बी अ फिजिकल, इट कैन बी अ नॉन फिजिकल. देयर वाज अ बुक आई वाज रीडिंग. द बुक इज कॉल्ड कंटेजियस बाय जॉना बर्गर. अमेजिंग बुक. सो वो बुक मैंने पूरी कंप्लीट की हुई है. उस बुक के मैंने नोट्स लिए हैं. देन आई गो टू चैट जीपीटी, आस्क क्वेश्चंस, फिर उसके बाद मैं रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ. दैट इज माय स्टाइल ऑफ बुक रीडिंग. एंड हेंस आई डोंट कंप्लीट बुक. सो अगर मैं कंटेजियस पढ़ते पढ़ते एक लाइन एक पढ़ लिया कि monkey see monkey do was a line written, then I go to the internet and type what is monkey see and monkey do. Then I go to the rabbit hole and figure out कि there is something called mirroring effect जिसके ऊपर social media platforms बनते हैं. Then I go to the rabbit hole and then I figure out कि okay, social media में अगर एक network effect build करना है तो first 100 people that you get, आपको उनसे काम करवाना पड़ेगा क्योंकि वो लोग एग्जैक्टली जैसे बिहेव करेंगे. उसके बाद मार्केटिंग जो भी लोग इंसान लेके आएगा वो एग्जैक्टली वैसे बिहेव करेंगे. तो फर्स्ट 100 लोग आपको अपने कंट्रोल में रहना है, उसके बाद अनकंट्रोल करना है. सो देन आई गो इनटू द रैबिट होल कि फर्स्ट 100 लोगों को कंट्रोल कैसे करते हैं. एंड दैट्स हाउ आई केम इनटू अनदर बुक कॉल्ड हाउ टू इन्फ्लुएंस, वो क्या है वो, फ्रेंड्स एंड, मैं नाम भूल रहा हूँ दैट बुक का. सो माय बुक रीडिंग साइकिल गोज लाइक दिस, बट कंटेजियस इज अ मस्ट टू रीड बुक. there is a subject that you should read called behavioral economics. बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में 1000 बुक्स हैं. हुक्ड एक बुक है नीरेयाल का. इनफैक्ट हुक्ड इज एन अमेजिंग बुक, यू शुड रीड. देयर विल बी अ लॉट ऑफ बुक्स दैट इज रिटन बाय दिस गाय कॉल्ड रॉरी सदरलैंड. आप देख सकते हो. बहुत सारे ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब में भी मिल जाएंगे. दैट विल गिव यू द आइडिया ऑफ हाउ द वर्ल्ड हैज बिहेव्ड. एयरपोर्ट में लाइंस डिजाइन कैसे किए गए हैं, एयरपोर्ट में वॉशरूम्स इस स्ट्रक्चर में क्यों होते हैं, ऑल प्रैक्टिकली.
And then recently I am reading Ashtavakra Gita काफी लंबे time से. It is a audiobook that I am reading of Osho primarily. So yeah, these are three major my go-to. There are other things as well. There is a book I love called Things You See When You Slow Down. Okay. That is my go-to book whenever I want to slow down slightly. But Guma Fira ke, yeah, I'm not a big fan of honestly Ikigai. Not a big fan. I have read it. Not a big fan because मेरे को ये भी लगता है ना कि आप अपने लाइफ के कौन से टाइम जोन में क्या बुक पढ़ रहे हो. पढ़ने को मैं पढ़ लूंगा कि हाउ अ मॉन्क सोल्ड फरारी, बट मैं क्या करूं अभी, मतलब वो बुक पढ़ के. Yeah, totally agree. So thank you so much, Sindhu, for giving us time. It was really amazing 1 hour. I want कि मैं और बात कर पाऊँ, but I know you have other things as well. So thank you so Yeah. much for joining us today. And yeah, that's all the best for your new startup, and I wish you all the Thank you luck. so much, Karan. Thank you so much, Karan, for having me. It was really a good chat. Thanks.